हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे एगलेस 7 स्पून केक। यानी कि इस केक को बनाने के लिए हम जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हैं वो सारे 7-7 चम्मच मेजर करके लेंगे और बिना किसी मोल्ड के हम डायरेक्ट इस तरह से पैन में ही इसे बना लेंगे। बिना किसी मोल्ड, ओवन, कढ़ाई, कुकर किसी भी चीज की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसे बनाने के लिए। तो ये रेसिपी बड़ी ही आसान और क्विक है, तो चलिए जान लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें कोई भी मेजरिंग कप्स की ज़रूरत नहीं है। हम इस तरह के नॉर्मल खाने वाले चम्मच ही यूज़ करेंगे। 2 तरह के चम्मच हम यूज़ करते हैं। ये छोटा चम्मच है जो टीस्पून है, चाय और चीनी नापने का, और बड़ा चम्मच जिससे हम दाल-चावल खाते हैं। और केक को बेक करने के लिए हम पैन का इस्तेमाल करेंगे, किसी मोल्ड की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये बड़ा वाला चम्मच यूज़ किया है और इसी चम्मच से नापकर हम 7 चम्मच गुनगुना पानी ले लेते हैं एक मिक्सिंग बोल में। अब इसके अंदर हम हाफ टी स्पून इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर मिला लेंगे और पानी को और कॉफ़ी को आपस में मिक्स कर लेते हैं। और अब बारी आती है इसमें चीनी मिलाने की। तो पिसी हुई चीनी हमने यहाँ पर ली है और उसे भी इस तरह से ऊपर तक भर भर कर 7 चम्मच इसमें डाल लेंगे। अब इसके अंदर नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध डालेंगे और वो भी 7 चम्मच नाप कर हम इसमें मिला लेंगे। और इसके अंदर अब हम ऑयल डालेंगे, तो वो भी हमने 7 चम्मच नाप कर लिया है। आप यहाँ पर न्यूट्रल फ्लेवर वाला या फ्लेवरलेस कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर शार्प स्मेल वाला ऑयल इस्तेमाल ना करें। और अब इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक कि चीनी घुल-मिल नहीं जाती। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने सारी चीज़ों को नाप लिया है। इसमें जब भी हम केक बनाते हैं तो हमें यह लगता है कि कौन-सी चीज़ कितनी डालनी है और हम भूल जाते हैं। तो इस आसान सी रेसिपी से सारी चीज़ें 7-7 चम्मच नाप कर लेंगे, तो कोई बिगिनर्स या बच्चा भी इसे आसानी से बना लेगा। और इन वेट इंग्रीडिएंट्स को मिक्स करके साइड में रख लेते हैं। और अब बारी आती है ड्राई इंग्रीडिएंट्स की। अब हम एक मिक्सिंग बोल के ऊपर छलनी रख लेंगे और 7 चम्मच ऊपर तक भर-भर कर मैदा ले लेंगे और वही चम्मच है जिससे हमने सारी चीज़ें नापी है। और इसके साथ ही हम कोको पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं। आप खाली वनीला या कोई और फ्लेवर का बनाना चाहते हैं तो कोको पाउडर स्किप कर सकते हैं। तो 3 चम्मच भरकर हमने कोको पाउडर लिया और 4 चम्मच भरकर मिल्क पाउडर ले लिया। यानी कि इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हमने 7 चम्मच ले लिया है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ले लेंगे। ये छोटा वाला चम्मच है जो चाय और चीनी नापने के लिए लेते हैं। क्योंकि हम बड़ा चम्मच ले लेंगे तो केक बिगड़ जाएगा। और इसके अंदर हम चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल लेंगे। उसे भी हम छोटे वाले चम्मच से नाप कर ही लेंगे और ध्यान रखें कि ये बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। ऊपर से इस तरह से लेवल करके ही लेना है। इन ड्राई इंग्रीडिएंट्स को छान कर लेना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए और यह केक फूला-फूला सॉफ्ट बने और इसके अंदर कोई भी लम्प्स या गुठली भी नहीं रहेगी। तो छलनी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब पहले से तैयार वेट इंग्रीडिएंट्स के साथ में ड्राई इंग्रीडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और हमें हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से हिलाकर हमें इसे मिक्स नहीं करना है। सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की फ्लोई होनी चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और अब इसे हम एक बार के लिए साइड में रख लेंगे और फिर हम पैन को तैयार कर लेंगे क्योंकि आज हम केक पैन में बनाने वाले हैं, तो किसी मोल्ड की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास बटर पेपर भी ना हो तो आप इस तरह का कोई भी पेपर ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अगर इंक है या फिर प्रिंटेड है तो उसे नीचे रख लें और जो प्लेन वाला पार्ट है उसे ही हम ऊपर रखेंगे, ताकि केक के ऊपर कोई भी तरह की स्याही ना लगे। और अब हम इसे इसके नाप के हिसाब से काट लेंगे। तो इस तरह से पेपर को हम फ़ोल्ड करते जाएँगे और 4 से 6 फ़ोल्ड हम कर लेंगे। और फिर इस तरह से पेन को उल्टा कर कर उसके सेंटर से लेकर उसके किनारे तक का हम नाप ले लेंगे और पेन से उसे मार्क कर लेंगे। और फिर जो मार्क किया हुआ जो निशान है उस पर हम कट लगा लेंगे। तो जब हम खोल कर इसे देखेंगे तो बिल्कुल ये राउंड शेप में पेन के बराबर कट जाएगा। अब पेन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर जो पेपर हमने काट कर रखा था वो बिछाकर उसे भी ग्रीस कर लेंगे, ताकि वह इसके ऊपर चिपक सके। आप इसकी जगह बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर भी ले सकते हैं। ये तो जुगाड़ हमने इसलिए बताया ताकि आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इसे इस्तेमाल कर सकें। अब केक बैटर ले लेते हैं और इसके अंदर 1 टीस्पून विनेगर डाल लेंगे। अगर आपके पास विनेगर नहीं है
तो आप इसकी जगह नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे इस बैटर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और यहाँ पर स्पैचुला से इसे हल्के हाथों से ही मिक्स करना है और फटाफट से जो तैयार किया हुआ पैन है, उसके अंदर इस बैटर को हम डाल लेंगे। आप इसे कढ़ाई में या कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम सिंपल वे में बिना कुकर, कढ़ाई, ओवन के और बिना मोल्ड के बना रहे हैं, तो इसे आप पैन में डाल लें। सारा बैटर पैन में डाल लेने के बाद इस तरह से हम टैप-टैप करेंगे और इसके बड़े-बड़े एयर बबल को रिमूव कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम कोई भी ढक्कन या इसी पैन का ढक्कन लगा लेंगे और पहले से ही प्री हीटेड किसी दूसरे तवे के ऊपर इस पैन को रख लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम इस पैन को हीट पर रखेंगे तो केक जल जाएगा। अब इस ढक्कन के ऊपर क्योंकि थोड़ा-सा छेद है तो इसे हम लौंग डालकर या फिर कोई भी पेपर डालकर बंद कर लेंगे और फिर बिल्कुल ही फ्लेम को लो कर लेंगे और इस केक को हम बेक करेंगे और लो हीट पर हम इसे 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही बेक होने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 20 मिनट के बाद केक बेक होकर तैयार हो गया है और शुरू-शुरू में आपको ये गीला लगेगा ऊपर से, लेकिन टेंशन नहीं लें, जब ये ठंडा हो जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। यह केक इसी तरह का गीला-गीला सा लगता है। केक कंप्लीटली ठंडा हो गया है और ये ऊपर से भी सेट हो चुका है और अब हम इसे पैन से बाहर निकाल लेंगे और ये आसानी से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसके नीचे हमने पेपर चिपका इस के केक रखा को था। आप पसंद के हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं और चाहे तो इसे प्लेन भी सर्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्विक एंड ईज़ी एगलेस 7 स्पून केक की रेसिपी और रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और रेसिपी वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम नई-नई रेसिपीज़ अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको समय-समय पर मिलते रहें।